जय श्री राम, जय गौ माता। स्वागत है आपका निस्वार्थ श्री हरि गो अस्पताल में। वार्ड नंबर 8 से हमारे पास निस्वार्थ श्री हरि गो अस्पताल से जुड़े जयपाल भैया जो पार्षद है वहाँ पे संपर्क हुआ। रात्रि 10 बजे हमारे पास ये गौ माता का केस आया, लेकिन ये गौ माता के पेट के अंदर 4 दिनों से बच्चा मरा हुआ था, लेकिन वहाँ के किसी लोगों ने संपर्क नहीं करा। जब जयपाल भैया को हमारे संपर्क सूत्र प्राप्त हुआ तो रात को 10 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि इनके पेट के अंदर बच्चा 4 दिन से मरा हुआ है। और रात्रि 10 बजे हमारे साथ डॉक्टर उपलब्ध न होने की वजह से ये गौ माता रात भर तड़पती रही, लेकिन दो डॉक्टर साहब द्वारा, वीरेंद्र जी हैं और एक मेहर जी हैं, जो भी डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी इसको बच्चा बाहर निकालने में पूरा योगदान दिया, लेकिन उनके द्वारा भी बच्चा बाहर नहीं निकल पाया। तो रात्रि में जब 10 बजे शनिवार को सूचना प्राप्त हुई तो हमारे ये प्रिय छोटे भाई प्रिंस पाठक जी और मुकेश प्रजापति जी और राहुल सेन जी, हमारे पुरुषोत्तम भैया, आयुष भाई, इन सबको जब सूचना प्राप्त हुई रात को तो गौ माता के लिए हमारे दांगी जी थोड़े थे नहीं यहाँ पे, तो इसलिए उनको सुबह बुलाया गया। लेकिन मैं आप हिंदू भाइयों से पूछता हूँ कि किसने आपको ये गौ माता अकेला छोड़ने के लिए बोला है या पालने के लिए बोला है? अगर आपको दूध की जरूरत होती है तब आप गौ माता को साथ रखते हो, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो आप उसे छोड़ देते हो। किसने हक दिया है आपको? अगर आपके बस की नहीं है गौ माता पालना तो आपको कोई हक नहीं है हिंदू धर्म में गौ माता को पाल सके आप। आज ये गौ माता किसकी है ये हमें भी नहीं मालूम, लेकिन आज कुत्तों द्वारा इसकी जब मुंडी बाहर आई गई तो आज मतलब कि पूरे बच्चादानी में पॉइजन फैल चुका था, और पॉइजन फैलने की वजह से गौ माता इतनी आवाज, इतनी सबकी मैं आपको बता नहीं सकता। फिर हमारे सुबह संजय दांगी जी डॉक्टर साहब आए, उन्होंने गौ माता का ऑपरेशन करा, बच्चे को बाहर निकला। बच्चे की मुंडी जो बाहर निकल रही थी तो वो कुत्तों द्वारा नोच दी गई। मतलब इतनी पीड़ा की मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अगर आप उस जगह होते, किसी माँ का दर्द आप क्या बर्दाश्त कर सकते हो? कोई लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो हम उसको अस्पताल लेके जाते हैं, हम कितनी मतलब वो करते हैं, तो लेकिन ये भी हमारी गौ माता ये अपने मुंह से बोल नहीं सकती, लेकिन अपने बोलकर चिल्लाकर ये अपना दर्द बयां करती है। मेरे मंडी द्वीप के सभी नगर युवा साथियों से और नगर के जितने भी लोग हैं, अगर हमारे पास किसी पर्सनल गौ माता का केस आया या किसी ने हमसे सूचना दी तो हम इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर ये सड़क पे घूम रही हैं या कहीं गौ माता है तो ये निस्वार्थ श्री हरि गो अस्पताल उन्हीं गौ माताओं के लिए बनाया गया है, जहाँ जो आवारा घूम रही हैं, जिनका कोई नहीं है, जो एक्सीडेंट केस में आ जाती है। तो बस यही आप सभी से गुजारिश है कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे आइए। अगर आप सत्य सनातन धर्म में गौ माता की महिमा नहीं समझ सकते तो मुझे बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि आप इस चीज से बहुत दूर हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप इस देह धरा को छोड़ते हो तो बैतरणी नदी आप गौ माता आपको पार कराती है। आप इस चीज को सोचिए, धन कमाइए, पैसा कमाइए, सब चीज कमाइए, कोई वो नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप गौ माता की रक्षा के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। और इनके दर्द को आप नहीं समझ सकते, आप नहीं फील कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि हम इनकी सेवा से जुड़े हुए हैं। हमारा कोई लालच नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, बस इस गौ माता का अस्पताल और आपकी सुख सुविधा जहाँ पे केस आते हैं तो हम लोग वही सेवा करते हैं। हमारा कोई यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन बस प्रभु ने हमें ये निमित्त मात्र बनाया है, तो बस गौ माता की हम सेवा कर रहे हैं। तो आप सब भी गौ माता की सेवा करिए और इनकी रक्षा के लिए आगे आइए। और मतलब 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन अगर यहाँ पे कोई केस आता है, किसी की पर्सनल गौ माता केस आता है, तो हम बिल्कुल उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से विशेष अनुरोध है कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे आइए। अब ये गौ माता की अभी पूरी बच्चादानी अंदर से पूरी बेकार हो चुकी है, तो प्रभु कृपा, ये तो परमेश्वर बचाने वाले हैं और हम लोग मेहनत करने वाले हैं। तो अगर उनकी कृपा रही तो ये गौ माता बहुत जल्दी स्वस्थ होगी, और इनका बच्चा पूरी तरह मर चुका है तो हम आपको बता नहीं सकते। इसलिए ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और गौ माता की रक्षा के लिए आगे आइए। जय श्री राम, जय गौ माता।